अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मींस डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लंग कैंसर और लंग कार्सिनोमा। पहले हम आते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर हम तब कहेंगे जब सेल जो है वो क्या करेंगे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे। नॉर्मली जो सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, वो कंट्रोल्ड होती है, मींस नॉर्मल रेट पर होती है। और जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इसको हम कहेंगे कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लंग कैंसर। इसको हम कहते हैं लंग कार्सिनोमा। लंग्स जो कार्सिनोमा है इसका जो है वो, जिसके मतलब जो है वो सफिक्स में ओ मा लगेगा, उसको हम कहेंगे वो मोस्टली क्या होता है, ट्यूमर होता है, वो कैंसर होती है, ठीक है। तो ये क्या है? लंग ट्यूमर है, लंग कैंसर है। तो इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ब्रोंकाई के, मोस्टली यहाँ पे क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। नॉर्मली ये ब्रोंकियल सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स है ब्रोंकाई को जो लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्रोंकाई की लाइनिंग है जो, ठीक है, इसको जो ब्रोंकियल सेल्स लाइन कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो सेल डिवीजन करते हैं वो कंट्रोल रेट पर होती है, ठीक है। और जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेल हाई रेट पर डिवाइड होंगे, ठीक है। 90% जो रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का वह स्मोक। स्मोक के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। स्मोक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, निकोटिन होता है, ठीक है, और बहुत सारे अदर मतलब जो है वो इसमें कंपाउंड्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो स्मोक क्रोनिक पीरियड मतलब जो है वो तक कर रहा है, मींस लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत सालों से कर रहा है, तो वो क्या होगी, बार बार जैसे मतलब ये स्मोक अंदर आएगी तो ये क्या करेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये सिलिया को बिल्कुल सिलिया लॉस हो जाएगा, सिलिया ख़त्म हो जाएंगे। सिलिया का नॉर्मली जो है वो फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द एयर। तो जैसे ये सिलिया ख़त्म हो जाएंगे तो एयर जो आएगी इनसाइड वो अनफिल्टर्ड होगी, मीन्स उसमें डस्ट भी पड़े होंगे, उसमें जर्म्स भी पड़े होंगे। तो जैसे ये एयर एंटर होगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगी और ये जो डस्ट है आपकी ये सेटल डाउन हो जाएगी लंग्स में, ठीक है, और जर्म्स भी लंग्स में सेटल हो जाएंगे। तो मतलब जो पेशेंट होगा वो उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे लंग्स के। उसके बाद जैसे ही मतलब ये डस्ट बार बार जो है वो डस्ट और जर्म्स हैं, ये जैसे ही बार बार इरिटेट करेंगे एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रोंकाई या जो मतलब इनसाइड पेरेन्काइमा में बार बार जैसे ही ट्रिगर करेंगे एपिथेलियल सेल्स को, तो ये एपिथेलियल सेल्स जो है वो अपना नॉर्मल जो इसका सेल डिवीजन रेट है उससे ये इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स सेल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो नॉर्मल जो सेल डिवीजन होती है वो कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। और जैसे ये रिकरेंट मतलब जो है वो ट्रिगर होगा जर्म्स और डस्ट का, तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे। तो जैसे ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे तो ये एक तो मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब सेल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कैलस फार्मेशन हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कैलस फार्मेशन, मीन्स ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो ये ओवर ग्रो करके ये ब्रोंकाई को ब्लॉक कर सकते हैं, ये नो एयर एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है। और ये मतलब ये होती है लोकल इन्वेजन। लोकल मीन्स जो ट्यूमर की साइज़ जैसे बढ़ती रहेगी तो मतलब ये प्रेशर अफेक्ट करेगा, जो सराउंडिंग एरियाज में जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसको प्रेशर अफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो कैंसर के सेल होते हैं ये ब्लड में भी जा सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे मतलब ब्रेन में जा सकते हैं, ठीक है।
और बोन में भी जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या वर्ड है इसके लिए? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स जो प्राइमरी ट्यूमर है उसके सेल्स जो हैं वो किसी रूट के थ्रू सेकेंडरी साइट पर चले जाएं और वहाँ पे कैंसर करवा दें, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस ब्लड के थ्रू हो सकती है और लिम्फ के थ्रू भी हो सकती है। मोस्टली जो है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स में मोस्टली जो है वो लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कैंसर सेल्स को टेक करेगा और एक जगह से दूसरी जगह कैंसर वो लेके जाएगा, ठीक है। और ब्लड में भी हो सकता है, बिल्कुल, ये भी रूट है इसका। अच्छा, क्या सिम्टम्स होंगे लंग कैंसर में? लंग कैंसर में एक तो क्रॉनिक कफ होगी, मीन्स बहुत सालों से, ठीक है। और चेस्ट पेन होगा, और कभी कभी मतलब मोस्टली क्या होता है, जैसे वो कफ करेगा तो इसको पेन होगा। तो मीन्स चेस्ट पेन नॉर्मली भी होगा, लेकिन जैसे ही वो कफ करेगा तो या ब्रीथ करेगा, ठीक है, या ज़्यादा सांस जब अंदर लेगा तो क्या होगा, इसको चेस्ट पेन होगा, मीन्स ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, यहाँ पे जो ये ट्यूमर्स जो होते हैं ना वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं, मीन्स ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा जो है उसका सेल डिवीजन रेट ज़्यादा है, तो नेचुरली उसको जो है वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, और मतलब ब्लड जो है वो बिल्कुल कफ के थ्रू या हम कह सकते हैं स्पटम के थ्रू जो वो बाहर आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे ये जो स्पटम है वो ब्लडी हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस। वेट लॉस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द कैंसर, ठीक है। कैंसर में भी वेट लॉस होता है, जब भी कैंसर मतलब होगी तो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका सिम्टम है। तो ये सारा जो है वो लंग कैंसर आ, इसको हम कहते हैं लंग कार्सिनोमा, मीन्स ट्यूमर ऑफ द लंग्स। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ लंग्स है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मोस्टली जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं लंग्स के अंदर वो लॉस हो जाते हैं। वो क्यों लॉस हो रहे हैं, उसका सिंपल यही रीज़न है, ये भी स्मोकर्स में कॉमन है, ठीक है। स्मोकर्स के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ये क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूसली इरिटेट करेंगे, जो है वो हम कह सकते हैं इरिटेशन जो होगी वो लंग्स के अल्विलाई में होगी। तो अल्विलाई क्या होंगे, एक तो इलास्टिक टिश्यू लॉस, पहले इलास्टिक टिश्यू लॉस होगा तो वो हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद हार्ड चीज़ होती है ना वो रप्चर ईजीली होती है, ठीक है। तो हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होने के बाद वो रप्चर हो जाएंगे। अच्छा, और क्या होगा, जैसे मतलब इरिटेट करेगा जो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे इरिटेट करेगा, तो इन पेशेंट्स में एक स्पेशल टाइप की कफ होती है, उसको हम कहते हैं स्मोकर्स कफ, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो नॉर्मली जो कफ होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्मोकर्स कफ। ये किसकी वजह से होता है, इरिटेंट्स की वजह से। ये इरिटेंट्स हैं ना स्मोक के अंदर, कौन से इरिटेंट्स हैं, इरिटेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इरिटेंट्स हैं। ये क्या करेंगे, स्मोकर्स कफ प्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा, जब ज़्यादा मतलब हम स्मोकर्स कफ बिल्कुल फोर्सफुल होती है, तो वो क्या करेंगे, जो वीक अल्वीलाई हैं, जो वीक अल्वीलाई हैं वो बस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मीन्स ब्लड जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल हमें 90 से ऊपर ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन नॉर्मली होती है वो 99% जो भी पर्सन होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे हम, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 90 से ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे मतलब ये एम्फाइसीमा होगी तो ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगी अल्वीलाई, क्योंकि ऑक्सीजनेशन होती है अल्वीलाई पर,
तो अल्वीलाई जो है वो तो रप्चर हो रहे हैं और अल्वीलाई हार्ड हो रहे हैं और जो है वो बस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी ब्लड की। जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को डिक्रीज, ब्लड जो सप्लाई है ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन सप्लाई है जो मतलब ब्रेन को, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिप्रेशन हो जाएगा और बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, और स्लगिशनेस, बिल्कुल तंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एम्फाइसीमा। अच्छा, और एम्फाइसीमा में क्या होता है, और एम्फाइसीमा में जो है वो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल, ब्रोंक्यूल्स के अंदर इलास्टिक टिश्यू लॉस हो जाएगा तो हार्ड हो जाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसकी वजह से मतलब जो इनसाइड एयर जाएगी वो आउटसाइड नहीं आ सकती। तो हम कह सकते हैं एयर ट्रैपिंग होगी। क्या होगी, एयर ट्रैपिंग, ठीक है, ये भी हो सकती है। ये है एम्फाइसीमा। उसके बाद हम आते हैं एस्थमा। एस्थमा जो है वो एलर्जिक डिजीज़ है। ये एक एलर्जिक डिजीज़ है लंग्स की। नॉर्मली जो डस्ट हैं, पॉलेंस हैं या एनिमल फोर हैं, ये नॉर्मल मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं। इससे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना मसला नहीं होना चाहिए और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना मसला नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा, इंटेंशनली जो है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं इसमें जो है वो प्रोड्यूस कराएगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कराएगा। तो इसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाएगी एस्थमा, ठीक है। एस्थमा में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी और म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ब्रोंकोस्पाजम्स होंगे। ये ब्रोंकोस्पाजम्स के जो अटैक्स होते हैं, इसके ब्रोंकोस्पाजम्स कंटिन्यूस नहीं होगा। जब मतलब ये डस्ट और पॉलेंस जब उसको जो है इरिटेट करेंगे तो क्या होगा, ब्रोंकोस्पाजम्स होंगे, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी। ये डिजीज़ क्या है, एपिसोडिक है, अटैक्स होते हैं, एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं। ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये अटैक्स में होती है। जब अटैक्स रिलीफ हो जाएंगे तो बिल्कुल बंदा सही होगा। और जैसे ही मतलब पॉल्यूटेंट्स, ये डस्ट है या पॉलेंस या एनिमल फूड, जैसे उसको इनसाइड जाएगा तो वो बिल्कुल एग्जागरेट करेगा किसको, इम्यूनिटी सिस्टम को। और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज, ये प्रोड्यूस करके इन्फ्लामेशन करवा के और ये ब्लॉक कर देगा ब्रोंकाई को, ठीक है। और ब्रोंकोस्पाजम्स भी होंगे, स्मूथ मसल्स जो ब्रोंकाई के वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो ब्रोंकोस्पाजम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एस्थमा जो है इसमें मेजर जो केमिकल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स जो हैं वो ये मेजर केमिकल्स हैं जो एस्थमा में होते हैं और ये एस्थमा करवाते हैं, ठीक है। मीन्स ये जो ब्रोंकोस्पाजम्स हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये सारा कौन करवा रहा है, हिस्टामाइन्स कर रहे हैं। ये केमिकल्स रिलीज होंगे ड्यूरिंग अटैक्स। अच्छा, एस्थमा में क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वीजिंग। मीन्स वीजिंग जो है वो हम कह सकते हैं ये एक म्यूज़िकल साउंड है, ठीक है। वीजिंग जब हम एयर को बाहर निकालेंगे, एक्सपायर करेंगे, तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगी, वीजिंग होगी। वीजिंग क्या होती है, एक्सपायरेशन के दौरान म्यूज़िकल साउंड होता है, ठीक है। और ये म्यूज़िकल साउंड है, ठीक है। और कफ होगी और ब्रीथलेसनेस, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो पूरी तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो वो ब्रीथलेसनेस होगा, वीजिंग होगी और कफ होगी। एयर पॉल्यूशन एंड हेरिडिटी आर द मेजर रिस्क फैक्टर। एयर पॉल्यूशन मतलब इसके अंदर ये डस्ट है, पोलेंस हैं, एनिमल फूड पड़ा रहे मतलब, तो वो एयर क्या वो एयर पॉल्यूशन हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन जो है ना वो बिल्कुल ट्रिगर करेगी एस्थमा को। और हेरिडिटी जो है ना वो ये भी मेजर रिस्क फैक्टर है। तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें एस्थमा जो है वो कॉमन होती है, क्योंकि वो एक हेरिडिटरी फैक्टर है, उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीबी। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है। कौन करवाता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया है, ये करवाता है टीबी। इसमें क्या होता है, कफ होगी, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ब्रीथलेसनेस होगी, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लडी स्पटम होगा, ठीक है, बलगम जो होगा उसके अंदर क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक है, और नाइट स्वेट्स, रात के टाइम ज़्यादा पसीना आना, ठीक है, ये एक कॉमन सिम्टम है, और पुअर एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट। देखो ये जो टीबी है ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, मीन्स 2-3 साल मतलब जो है वो जैसे मतलब ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो इतनी यकदम नहीं होगी, ये थोड़ा टाइम लेती है। तो उस टाइम के दौरान जब ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तो क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, एपेटाइट लॉस हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी इतनी, और ठीक है, और क्या हो सकता है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फेक्शन जब भी होगा तब ये 2 चीज़ें तो काम आनी, वो कहीं पे भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेटलेसनेस, ठीक है, ये कॉमन होते हैं बिल्कुल। स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, जब हम कफ करते हैं तो कफ के अंदर मतलब जो कफ जैसे करते हैं तो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, तो हम उसको कहते हैं एयर ड्रॉपलेट्स। मीन्स ये क्या है, एक कंटाजियस डिजीज़ है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड हो सकती है, कंटाजियस डिजीज़, ठीक है। तो ये जो है वो लेक्चर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मीन्स डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 4 जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं हमारे यहाँ, कौन सी, लंग कैंसर, कार्सिनोमा यहाँ पे बहुत हो रही है क्योंकि ये जो स्मोकर्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन होती है। स्मोकर्स जो लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री हो, मीन्स 4-5 सालों से या 10 सालों से या 20 सालों से जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके लंग कैंसर के, ठीक है। और एम्फाइसीमा, एस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस, ये 4 जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, और इसको जो लाइक करें और कमेंट करें नीचे, ठीक है, ताकि हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिलेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो वो अच्छी बनाएंगे, नॉलेजेबल होगी बिल्कुल। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।